अपन सबसे पहले दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंच चुके हैं जेईसीसी। तमाम तस्वीरें इस समय सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले सच बेधड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल शर्मा, जिनके विजन पर यह कार्यक्रम आयोजित भव्य और सफल आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जहां पर अवलोकन करते हुए प्रोडक्ट्स का, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर फोकस राजस्थान सरकार का। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए लगाई हुई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए राइजिंग राजस्थान का किस तरह से आयोजन किया जा रहा है उन तमाम चीज़ों को समझते हुए, जानकारी लेते हुए, फीडबैक लेते हुए। तो उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। अगवानी की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, साथ ही उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो भव्य और सफल आयोजन राजस्थान के विकास के लिए जयपुर गुलाबी नगरी में राइजिंग राजस्थान का किया गया है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया से 32 देशों के डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं निवेश की संभावनाओं को समझने के लिए, निवेश करने के लिए, और 17 कंट्री पार्टनर्स जिनकी महती भूमिका राजस्थान के विकास में रहने वाली है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे तमाम अतिथियों को। और प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से एक नई ऊर्जा का संचार इस पूरे इवेंट में हुआ है और एक उत्सव का सा माहौल इस समय मनोहर इस पूरे इवेंट के बीच में देखने को मिल रहा है। आप क्या भाप पा रहे हैं इस पूरे इवेंट से? देखिए, अगर भारत का प्रधानमंत्री और भारत का सर्वोच्च जो पद है उसका वो आदमी खुद आकर के इस इवेंट में रुचि ले रहे हैं, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए आए हुए लोग हैं और वो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनको पूरा ये भरोसा हो जाता है कि भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार है इसमें बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रही है। और जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और समिट की बात की जा रही है उसमें इतनी गंभीरता है, तो इसको कम से कम धरातल पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई समस्या आती है तो ये इस तरीके की लीडरशिप है वो मिल करके इसका समाधान भी करेगी। तो कुल मिलाकर के जो मोटिवेशन जो जिस तरीके से मिलता है, और जो भी इन्वेस्टर है या सरकार है या सरकार के मंत्री है या अधिकारी है, उनको ये बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अगर हमारा लीडर इस तरीके से इतना इंटरेस्ट ले रहा है और इतनी गंभीरता से इस मुद्दे पर गंभीरता दिखा रहे हैं, तो हम लोगों को इस काम को सफल करने में सहयोग करना चाहिए। और किसी भी तरीके से, जैसे कहा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम अटकाने का काम करता है, तो ऐसे आयोजन से लीडर के साथ आने से उनमें एक भाव जगता है कि किसी भी काम को अटकाने के बजाय करने के लिए भाव जो आता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंस्पायरेशन जो उनको मिलेगी, जो एक प्रेरणा मिलेगी, उससे ये जो काम है आसान हो जाएगा। और समिट जिस तरीके से जो कागज़ों पर की जाती है वो धरातल पर आने में सफल रहेगी। और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हम बात कर रहे थे उसमें इस तरीके से आयोजन से और इस तरीके से लीडर का खुद मौजूद रह करके और जो प्रोडक्ट या फिर उस जो चीज़ है उसको गंभीरता के साथ समझना, देखना और उस पर रुचि लेकर के काम करना, तो ये सब चीज़ें हैं जो मोटिवेशन के तौर पर काम कर रही है। और ये इस मोटिवेशन को अगर जो सही दिशा में अगर बिल्कुल मनोहर, शायद इसीलिए कहा जाता है कि आपसी समझ और सहयोग अगर बराबर मिलता रहे तो सफलता दूर नहीं होती है। और वो तस्वीरें हम देख सकते हैं जिस सरकार की बात की जाती थी, डबल इंजन सरकार की चर्चाएं होती थी। डबल इंजन सरकार का क्या पावर होता है वो इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन के लिए, राइजिंग राजस्थान के लिए जयपुर राजस्थान पहुंचे हैं। आने से पहले भी उन्होंने एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, अपने एक्सपोज के माध्यम से तारीफ की राजस्थान की, तारीफ की यहाँ पर भजनलाल सरकार की। और वो तमाम तस्वीरें इस समय दिखी जा रही है जिससे जो यहाँ अतिथि आए हैं, जो इन्वेस्टर्स आए हैं, उनमें एक अलग आत्मविश्वास पैदा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद अगर रुचि लेकर के सब चीज़ें कर रहे हैं, तो और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पहले जो आयोजन करवाए वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से हो, चाहे देश में किसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के और FDI वाली जो बातचीत थी उसको जो आगे बढ़ाया, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद जग जाती है कि अब इस काम को करने के लिए भारत सरकार के साथ में जो अब अक्सर बीजेपी और जो उनके जो नेता कहते हैं कि डबल इंजन, तो डबल इंजन की सरकार कहने के बजाय यहाँ दिख भी रही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस तरीके से इस इवेंट को लेकर के गंभीरता दिखा रहे हैं। तो ये तो डबल इंजन यहाँ दिख रहा है, तो उसको ज़मीन पर आने में और जो आगे जो इन्वेस्टर जो बैठे हुए देख रहे हैं या फिर यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो मौजूद हैं,
तो उनको ये विश्वास हो रहा है कि अब इस चीज़ को करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत होगी तो ये जो जोड़ी है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये उनको समाधान देगी और समय पर उनको जो है सपोर्ट करेगी, जिससे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही समय पर यहाँ पर हो जाए, और उसके बाद जो सही समय पर होने के बाद उनको भी मुनाफा हो, यहाँ के लोगों की भी जो भलाई हो, और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। जी बिल्कुल। और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप मनोहर, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उद्घाटन यहां पर होगा। राजस्थान में एक सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है, और राजस्थान में एक जो दूसरी समस्या जिसका समाधान अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट सही रूप में सही तरीके से किया जाए। इन दो समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में एक सशक्त कदम होगा राइजिंग राजस्थान। सौरभ, देखिए, रोजगार की बात आप कर, रोजगार दो तरह के, एक सरकारी होता है और एक प्राइवेट होता है। तो अब जो सरकारें जो प्रयास कर रही है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम की जाए, और जो प्राइवेट जो रोजगार है, बिजनेस है, उसको बढ़ा करके उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, स्किल जो करके स्किल करने के बाद में आगे जो है उनको यहाँ पर काम दिया जाए और वो काम करे। तो ये जो दो तरीके के काम है रोजगार देने की जो बात आप कर रहे थे, उसमें सरकारी डिपेंडेंसी कम करके, और जो सेल्फ जो है या फिर खुद का बिजनेस खड़ा करो, स्टार्टअप की जो बात जिस तरीके से सरकार सपोर्ट करी है, स्टार्टअप्स के माध्यम से हो, चाहे मेक इन इंडिया के माध्यम से, एमएसएमई की जो योजना है उसके माध्यम से हो, तो वो उनको जो मौका दिया जाता है कि आप खुद बिजनेसमैन बनो। आप बिजनेसमैन नहीं बन पाओ तो कम से कम बिजनेस बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हो, अपनी जो स्किल है वो सही दिशा में आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये सरकार की ओर से जो सपोर्ट मिलता है उसके बाद सब चीज़ें आसान होती है। और जो जब भारत का प्रधानमंत्री और बिल्कुल, और सपोर्ट की तस्वीरें इस समय दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हैं जेईसीसी से, जहां पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। और इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन करती हुई प्रधानमंत्री की तस्वीरें, और बेहद गंभीरता से प्रदर्शनी में प्रदर्शित हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट को वो निहारते हुए, फीडबैक लेते हुए, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हुए और चर्चा करते हुए कि किस तरीके से आप लोगों ने, क्योंकि जगह जगह प्रधानमंत्री को देखा गया कि जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो वो कहीं भी हिचकिचाते नहीं हैं, अगर कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ करने से। और मुझे लगता है ये बहुत बेहद ज़रूरी होता है जब एक नेतृत्व अपने साथियों का तारीफ भी करता रहे, अपने नेतृत्व के माध्यम से उनको मार्गदर्शन भी करता रहे, तभी एक सफल आयोजन बन पाता है। सौरभ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है, किसी भी प्रोग्राम में वो 100% अपनी उपस्थिति, 100% उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हर काम के लिए। कई जो नेता होते हैं तो कम से कम फ़ोटो खिंचवाना या फिर फॉर्मेलिटी होती है कि भाई हमारे एक फीता कट गया और हो गया कार्यक्रम, जो जिसको करना है, काम करना, वो करेंगे। लेकिन वो खुद रुचि लेकर के हर एक चीज़ को वो जिस तरीके से बारीकी से करने की इच्छा रखते हैं, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर प्रधानमंत्री इतने गंभीरता के साथ में इसमें रुचि ले रहे हैं तो हमें भी इसमें उसी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और हर किसी कार्यक्रम में, हर किसी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस प्रोग्राम की थीम के अनुसार और उस प्रोग्राम की ज़रूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री अपनी जो जानकारी है या तो दुरुस्त करते हैं, या फिर है तो उनके पास ज्ञान होता है वो दूसरों को देकर कहते हैं कि इसमें और ज़्यादा ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं। और प्रधानमंत्री की खासियत इसलिए भी है कि वो ज़मीन से उठ के आए हुए हैं, वो ऐसा है नहीं कि ऊपर से आए हुए हैं और उनको कुछ पता ही नहीं हो, तो उनको सब चीज़ों का पता है। वो गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, और सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सभी चीज़ों का जो है उनको नॉलेज, और दुनियादारी का अब जो जिस तरीके दुनिया में जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, सब चीज़ों को उनका अब जानकारी है। तो वो अपने हिसाब से उनको मोटिवेट करते हैं और उनको भी बताते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से की जा सकती है। और इसी बात की प्रधानमंत्री की पूरे विश्व में तारीफ भी होती है, जो उनकी समझ है और जिस तरह से वो सहयोग करते हैं, जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस तरह के इवेंट्स में। और खासकर जब बात हो देश के विकास की, तो वो अपनी भूमिका, अपने नेतृत्व से कभी पीछे नहीं हटते दिखते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निज़ाम कंटालिया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निज़ाम, इस पूरे इवेंट में बात हो रही है यहाँ पर स्पीड की, स्केल की और स्ट्रेंथ की, किस तरह से देख पाते हैं इस पूरे इवेंट को इन तीनों चीज़ों के साथ? देखिए, जब कोई बड़ा इवेंट होता है या कहें कि किसी भी तरह के जब बड़ा इवेंट होता है तो उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी होती है, जो स्वतः ही कह सकते हैं सॉल्यूशन निकल आता है कई चीज़ों का। और कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त देखिए कि देश के टॉप 30 अगर कहें उद्योगपति हैं जो पूरी दुनिया में। चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मुख्य सभा स्थल तक, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचता हुआ
कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और विधिवत उद्घाटन होगा। इस पूरे कार्यक्रम का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब मुख्य सभा स्थल जहां पर तमाम इन्वेस्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो जेईसीसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी हुई, और प्रधानमंत्री इस समय मुख्य जो स्थल है, सभा स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर बेसब्री से तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम मेहमान वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लगातार हम लोग तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और चर्चा यहां पर हो रही है इस पूरे समिट को लेकर। क्या विजन सरकार का था, किस तरह से इस भव्य और सफल आयोजन को किया गया है, और आगे भविष्य राजस्थान का क्या कुछ रहने वाला है। निजाम, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए कि जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी चीज़ें अपने आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाती है। एक तरह से पूरे देश में अगर बात करें, अलग अलग राज्यों में अगर कई बार जैसे देखते हैं कंपनियां चली जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है कि एक बहुत सारे जो कंपनियां एक ही राज्य में जाती है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोकल लॉज डिपेंड करते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय कानून बने हैं, लोकल लॉज हैं, वो कितने डिफरेंट है या कितनी सहूलियत इनको देते हैं। तो अब जैसे जब से कहें सरकार का 1 साल हो रहा है सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लिए, और ये पहला अगर कहें तो एक बड़े तौर पे, अगर जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में हुई, आरसीपी हो चाहे दूसरी चीज़ें एमओयूज है, लेकिन अब एक साथ 30 बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या कहे देश के वो व्यापारी जो पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैलाए हुए हैं, वो जब इस स्टेट में एक साथ मौजूद आ रहे हैं, इसके साथ 185 वो लोग हैं जिनमें अगर कहा जाए तो करीब 12 तो राजदूत ही है, 6 देशों की सहमति इसमें मिली है। और जब इतने बड़े स्टेज पर इतने बड़े